वेरी गुड इवनिंग सभी को नमस्कार एंड सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज भी बच्चों का बहुत मैसेज आया है, काफ़ी बच्चे बहुत परेशान हैं कि जैसे कि यूपी पीसीएस ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और उसमें कहीं भी यूपी एपीओ और यूपीजे के बारे में कोई भी सूचना नहीं दी गई है कि एग्ज़ाम कब होगा और संभावना क्या है। तो देखिए, बताते चलूँ आपको कि कैलेंडर में अगर नहीं आ रहा है या नहीं आया है किसी कारण से, और इससे पहले आपको याद दिला दूं कि लोक सेवा आयोग ने अपने दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण मेरे घर में आता है, तो उसमें मैंने पढ़ा था कि लोक सेवा आयोग ने उसमें बोला था कि हम कोशिश करेंगे कि इस बार भी इस बार उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा की परीक्षा के बारे में हम कैलेंडर में अपने प्रकाशित करें, लेकिन कैलेंडर में ऐसा दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताते चलूं कि ये कोई भी ज़रूरी नहीं होता कि खासतौर पे जुडिशरी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि पेपर में प्रकाशित एडवर्टीजमेंट हो ही हो, मतलब एडवर्टीजमेंट नहीं, सॉरी, कैलेंडर में प्रकाशित हो ही हो। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू पब्लिश इन द कैलेंडर ऑफ यूपीपीएससी अबाउट द डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड ऑल अदर थिंग्स रिगार्डिंग द जुडिशरी एग्जाम। ठीक है, तो इसके लिए बहुत विचलित परेशान क्यों हो रहे हैं? ठीक है, और ऐसा ही आपका यूपी एपीओ के बारे में भी होता है कि कोई ऐसा आवश्यक नहीं होता कि कैलेंडर में उसको शो किया ही जाए। ठीक है, तो यार इतना भयभीत, इतना परेशान होने की आवश्यकता क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप लोगों की बातों को। देखो, हम इस बीच मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चों का ना जो रुख है वो तैयारी से हट कर केवल एक चीज़ पे चला गया है, रिगार्डिंग वैकेंसी कब आ रही है। गलत नहीं है वो भी चीज़ कि वैकेंसी डिले हो रही है। थोड़ा-सा लोग परेशान होते हैं, ठीक है? सब परेशान होते हैं कि भई तैयारी कर रहे हैं कि मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा, ओवर एज ना हो जाएँ, ठीक है? ये सब चीज़ों माइंड में आती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को ज़्यादा माइंड में लेके चलेंगे अगर आप लोग, तो लास्टली क्या होगा ना कि एक डिप्रेशन में चले जाएँगे सब लोग, ठीक है? और डिप्रेशन में यार देखो, मैंने पहले आपसे बताया हुआ है कि डिप्रेशन में क्यों जाएँ? आपके सामने छत्तीसगढ़ है, आपके सामने हिमाचल प्रदेश की वैकेंसी है, उत्तराखंड की फरवरी में उत्तराखंड एपीओ का लग रहा है कि आ जाएगा नोटिफिकेशन। तो ज़बरदस्ती में हाय तौबा मचाए पड़े हो यार। देखो, बहुत सीधी-सी बात बताऊँ, इन सब चीज़ों से कुछ होगा नहीं, ठीक है? मचाइए हाय तौबा। क्या आपके हाय तौबा मचाने से या आपके परेशान होने से आयोग वैकेंसी कल ही निकाल देगा? ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए, मैं कह रहा हूँ चाहे 18 के बाद 22 में आई और अब कब आएगी, इस साल आएगी, अगले साल आएगी, मैं इस पर नहीं जाता हूँ। 18 में आई, क्या आपका नाम लिस्ट में था? 22 में आई, क्या आपका नाम लिस्ट में था? क्या इस बार आपका नाम लिस्ट में हो सकता है? क्या आपकी तैयारी इस लेवल की है? आप इस पर सोचिए कि चलिए, अगर आपकी नोटिफ़िकेशन कल आ जाता है और नोटिफ़िकेशन आने के 2 महीने बाद पेपर हो जाता है, तो क्या आपकी तैयारी का लेवल उस लेवल का है कि अब आप प्री क्वालीफाई कर लोगे, मेंस क्वालीफाई कर लोगे, इंटरव्यू तक पहुँचोगे तो फाइनल ही कर लोगे? ऐसा है? तो इन सब चीज़ों को पहले आप खुद एनालिसिस करिए कि क्या आप उस स्टेज पे हैं, ठीक है? और रही बात वैकेंसी आएगी, वैकेंसी नहीं आएगी, कैलेंडर में क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, मैं इन सब पचड़ों में पड़ता ही नहीं हूँ, ठीक है? मेरा सीधा-सा एक फंडा रहता है सबके लिए कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपने सिलेबस को बार-बार रिपीट करिए। ऐसा नहीं है कि अब अनंत काल तक वैकेंसी यूपी पीसीएसजे की नहीं आएगी या यूपी एपीओ की वैकेंसी आना अब बंद हो जाएगी। क्या ऐसा है क्या? ऐसा तो है नहीं। और मैं इस बात का आप लोगों को एक बार और विश्वास दिलाता हूँ कि मार्च लास्ट तक आपका यूपी एपीओ आपके सामने होगा। इस बात के लिए आप लोग बिल्कुल कन्फर्म रहें। अधिकतर प्रयास किस पे करें? अपनी बेयर एक्ट को पलटने पे। बार-बार रिवीजन करिए, इंडेक्स को देखिए, बार-बार करिए। हम लोग कंप्यूटर नहीं हैं कि एक बार किसी चीज़ को भी देख लिया तो वो एकदम माइंड में फीड हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, बार-बार देखना पड़ता है। बार-बार देखिए, बेयर एक्ट को बार-बार कंप्लीट करिए जितनी बार हो सके। जो भी एमसीक्यू की बुक आपके पास है उससे बार-बार लगाइए, बार-बार लगाइए। अपनी तरफ से आप कोई कमी ना छोड़ें, ठीक है? बाकी नहीं आ रही है वो सबके लिए है, केवल आपके लिए, मेरे लिए या अन्य के लिए नहीं। सबके लिए ये कंडीशन है कि वैकेंसी आ रही है या वैकेंसी नहीं आ रही है।
ठीक है। लेकिन हमारी बेहतरी किसमें है कि हमारी तैयारी अच्छी हो जाए, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप अपने घर पर बैठकर खुद सेल्फ अपना स्टडी करिए, ठीक है? उससे बेस्ट कुछ नहीं होता। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, ऐसे ही नहीं बोला गया है। आप एक बार नहीं आ रहा कोई प्रोविज़न, कोई कानून आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा, 2 बार में नहीं आ रहा, 3 बार में नहीं आ रहा यार, उसको 4-5 बार आप कमेंट्री से दो देखो, कुछ करो, आ जाएगा। अब वो आएगा तो ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। कभी एक चीज़ को गौर किया होगा आप लोगों ने कि कोई भी प्रोविज़न या कोई भी चीज़ जो आपने अपनी मेहनत से समझी है, अपनी मेहनत से लिखी है, नोट्स बनाए हैं, जो समझी है, क्या उसको भूलते हो आप? उसको कभी नहीं भूलोगे। लाख कोई समझा दे आपको बैठा के, आप कल भूल जाओगे। लेकिन जिस चीज़ को आपने खुद अपनी मेहनत से टाइम दिया है, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन दे के समझा है ना, वो आप कभी नहीं भूल सकते। ये मेरी गारंटी है, ठीक है? खुद एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का कि कोई चीज़ जो आपने खुद समझी है ना, किसी की हेल्प लिए बिना, वो आपने सबसे अच्छी समझी होगी और वो सबसे लॉन्ग टाइम तक रिटेन कर पाओगे आप, ठीक है? तो देखो, छत्तीसगढ़ की वैकेंसी फॉर्म है, भरो यारो, भर दो यार, क्यों वेट लेट कर रहे हो? छत्तीसगढ़ का फॉर्म भर जो बड़ा है, फॉर्म भरो, ठीक है? फॉर्म भरो, अपने घर पे लगन से पढ़ाई करो। छत्तीसगढ़ में जुडिशरी है, जज बन जाओ वहाँ जाके, किसी ने क्या हाथ पकड़ा है आपका? और अब तो ये भी दिक्कत खत्म हो गई कि एनरोल्ड हैं या नहीं है, अब तो सिंपल सा लॉ ग्रेजुएट हो, फॉर्म भरो, पेपर दो। तैयारी का भी टाइम फुलटूस है, फरवरी में पूरा फॉर्म ही भरवाएँगे, ठीक है? मार्च के बाद मिड मार्च, मार्च तक उनका वही होता रहेगा, किसके फॉर्म गलत, किसका फॉर्म सही, तो फरवरी, मार्च में होना नहीं है। या आपका अप्रैल, मिड अप्रैल लास्ट में पेपर होना है, ठीक है? तो हो सकता है मई तक चला जाए, ठीक है? तो इसलिए हिमाचल का एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ, क्यों परेशान हो रहे हो सब लोग? उसमें अपना माइंड कंसंट्रेट करो ना, माइंड कंसंट्रेट उसमें करो। मैं इस बीच वीडियोज़ बहुत कम लेके आ रहा हूँ क्योंकि देखो, फालतू की वीडियोज़ मैं आपको रोज़ लाके आपको मैं रोज़ आपके सामने आऊँ, मैं आपको रोज़ इन्फॉर्मेशन दूँ रिगार्डिंग वैकेंसी वैकेंसी, तो आप लोगों का माइंड ना स्थिर नहीं रह सकता। और मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे हैं, जो भी लोग हैं, वो अपना दिमाग ज़्यादा वैकेंसी में ना लगाने के सिवाय अपनी पढ़ाई पर दिमाग लगाएँ, ठीक है? अपनी पढ़ाई पर दिमाग लगाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की सोचो, मैक्सिमम टाइम अपना पढ़ाई पे दो, नोट्स बनाओ और इसी में आपका बहुत कुछ भला होना है। अब मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको इसे कहते हैं कि एक प्रयास मेरी तरफ से ये हो रहा है कि एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करा दिया जाए यूपी एपीओ का, सब लोगों के लिए, ठीक है? तो उसके प्रयास में मैं लगा हूँ और जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं उसको कि क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जाए चैनल पे, तो कृपया सब लोग जिनको भी इंटरेस्ट है क्रैश कोर्स, वो कमेंट कर सकते हैं। देखिए, क्रैश कोर्स में हम क्या कराएँगे, हमारा जो एक रोड मैप हम लेके चल रहे हैं कि बेयर एक्ट सबके पास है, सब पढ़ते हैं। हम उस क्रैश कोर्स में ये चाहते हैं कि हम कितनी सरल भाषा में आपको कानून समझा सकें। कितनी सरलतम, मतलब अगर कोई 1 पेज, 1.5 पेज का प्रोविज़न है, तो हम उसको मुश्किल से मुश्किल आपको आधे पेज में मेन चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में आएँ, उन पर ही चर्चा हो और जल्दी-जल्दी उन पर चर्चा करके हम आगे बढ़ें, ठीक है? मतलब जिसे कहते हैं कि हमें कोई उसमें थीसिस नहीं लिखनी है, कोई हमें एक जिसे कहते हैं बहुत मोटे-मोटे नोट्स नहीं बनाने हैं, हमें नोट्स बनाने हैं, लेकिन इतने सिम्प्लिसिटी, इतना सिंपल नोट्स बनाना है कि बस हम एक बार अगर 4-5 शब्द भी देख लें, तो हमें वो प्रोविज़न क्लियर हो जाए, ठीक है? तो इस पर मेरा काम चल रहा है, मैं आपको बताते चलूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं, ज़ाहिर-सी बात है ये सब पेड होगा, फ्री कुछ नहीं होगा और लेकिन बहुत इकोनॉमिकल रेट में। तो और इसमें क्या है कि सबसे ज़रूरी है कि जो भी नोट्स होंगे, जो बहुत सिंपल शब्दों में मेरे द्वारा ही बनाए हुए होंगे, वो मैं आपको ऑन पेमेंट प्रोवाइड भी कर दूँगा पीडीएफ, जिससे कि आप उसको, ये हैंड रिटन नोट्स होंगे, ठीक है? हैंड रिटन होंगे और लेजिबल राइटिंग रहेगी अच्छे से, तो ये हैंड रिटन होंगे, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो, कम समय में आपके प्रोविज़न कंप्लीट हो जाएँगे, ठीक है? और आपका ध्यान उन्हीं पर जाएगा जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। ये हमारा प्रयास चल रहा है कि हम इन चीज़ों को जल्दी से आपके सामने लेकर आएँ, टाइम लगता है चीज़ों में, ठीक है? कि क्योंकि हमारे साथ ऐसा नहीं कि 20-50 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे काम करने के लिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक प्रयास चल रहा है कि आप लोगों तक ये चीज़ें पहुँचाई जाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि नोट्स कैसे मिलेगा, नोट्स कब मिल सकता है, नोट्स कैसे बनाएँ? तो कई बार मैंने बताया भी है नोट्स कैसे बनाएँ, क्या करें? तो
मेरा तो यही सुझाव है कि देखिए नोट्स बनाना एक बहुत बड़ी कला है। नोट्स बनाना बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है? होता क्या है कि हम नोट्स बनाना शुरू करते हैं और बनाते किताब बना लेते हैं, ठीक है? तो किताब तो हमारे पास वैसे ही बहुत सारी कमेंट्रीज़ और बेयरक्ट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है? तो क्या मतलब इतनी मोटी-मोटी नोट बनाने से? यूज़लेस हो जाता है। तो प्रयास तो होना चाहिए कि नोट्स में केवल वो चीज़ें आएँ जिनको हम कम समय में देखकर पूरे प्रोविज़न का हम जिस्ट निकाल सकें, कि हाँ, इसमें ये होगा, ठीक है? और वो चीज़ें ही आएँ जिनसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है? फालतू की चीज़ें, फालतू पेन घिसना, ये सब कोई वेस्टेज ऑफ टाइम है, ठीक है? चूँकि मेंस की जो तैयारी है वो अलग तरीके से होती है, प्री की तैयारी अलग तरीके से होती है, ठीक है? तो उसी हिसाब से हमें काम करना है। ओपनिंग गेट होता है प्री का, अगर आप प्री की तैयारी अच्छे से नहीं करोगे, ठीक है? हवा-हवाई तरीके से कि केवल एमसीक्यू लगा लें, ठीक है? केवल टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लें, नहीं निकलने वाला। आपका प्री तब निकलेगा जब आप एक-एक पन्ने बेयर एक्ट के पढ़ोगे, बारीकी से उसको समझोगे, नोट्स बनेगा, पॉइंटेड नोट्स बनेंगे, अच्छे कम शब्दों के नोट्स बनेंगे जिसको आप बार-बार पलट सको और आपके दिमाग में बार-बार समाहित हो जाए। तब तो मज़ा है, वरना फिर अब जैसे सपोज़ करो कि ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किताब है बेयर एक्ट, ठीक है? ये बेयर एक्ट है। अब आप नोट्स बनाना शुरू करें और नोट्स बनाते-बनाते आपके इतने ही मोटे बन गए, तो इसका व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट? इट इज़ यूज़फुल फॉर यू? नो, आई थिंक इट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर यू। इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम टोटली। तो ये टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम है कि आप इतने मोटे-मोटे नोट्स बना लो। भाई नोट्स अगर बनाने हैं, तो जैसे आप इतनी मोटी किताब आपने ले ली है, ठीक है? सपोज़ करो ये किताब आपने ले ली है, तो इस किताब का क्या सारे प्रोविज़न यूज़फुल है? बिल्कुल भी नहीं। इस किताब के इतने पन्ने में, हद से हद, इतने पन्ने में आपके नोट्स बन जाने चाहिए, इतने पन्नों में। इस किताब का नोट्स कितने पन्नों में? इतने पन्नों में जितना आपको दिखा पा रहा हूँ। इतने में बन जाने चाहिए जिससे कि आप बार-बार उसको पलट सको, ठीक है? यही काम हम करने जा रहे हैं अब अपने चैनल के थ्रू, ठीक है? तो इसमें आप लोगों का मुझे एक तरह से कहा जाए तो आप लोगों का एडवाइस चाहिए कि क्या इस चीज़ को शुरू किया जाए, ठीक है? क्योंकि हमारा काम ऑलरेडी चल रहा है और हम पूरा स्थिति में है कि इसको हम लेके आएँगे, ठीक है? क्रैश कोर्स टाइप का होगा, फुल फ्लेज नहीं होगा, पहले बता दे रहा हूँ। क्योंकि हमें जितनी बार हम रिवाइज़ कर सकें, उतनी बार हमारे लिए बेटर है। जितनी बार हम गो थ्रू कर सकें, उतनी बार हमारे लिए बेटर है, ठीक है? प्रोविज़न को जितनी बार जाएँगे, हमारे सामने से प्रोविज़न्स जितनी बार निकलेंगे, उतना बेटर हमारे लिए होती जाएगी सिचुएशन, ठीक है? तो इन चीज़ों को मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, ठीक है? और इस समय सबसे ज़्यादा ज़ोर इस समय आप लोग दीजिए अपनी बेयर एक्ट पे, ठीक है? सबसे ज़्यादा ज़ोर इस समय अपना बेयर एक्ट पे दीजिए। टेस्ट सीरीज़ भी इस समय बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। टेस्ट सीरीज़ के लिए भी इस समय बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि आप अपनी पढ़ाई पहले कितनी बार आप अच्छे से कर लो, जिससे कि जब आप ऑप्ट करो टेस्ट सीरीज़ तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ ऑप्ट कर सको, ठीक है? मैं जो बात कर रहा हूँ, वो केवल और केवल आप लोगों की भलाई के लिए, मेरा कोई भी इसमें वो नहीं है कि जॉइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है? इस समय सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाएँ। एग्ज़ाम होगा, कैलेंडर में नोटिफ़ाई हुआ नहीं हुआ, नोटिफ़िकेशन आएगा कि नहीं आएगा, दोनों एक्ट आएँगे या एक एक्ट आएँगे। मैंने कई बार बता चुका हूँ अपने चैनल के थ्रू कि इस बार जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें दोनों ओल्ड एंड न्यू क्रिमिनल लॉज़, कैलेंडर में कुछ शो हो या ना हो, 2025 में पेपर दोगे प्री का, इसको भी नोट कर लो। यूपीजे और यूपी एपीओ, ये मैं अपने चैनल के थ्रू से बोल रहा हूँ, ठीक है? मार्च लास्ट तक आपका यूपी एपीओ का नोटिफिकेशन 99% संभावित है, ठीक है? मैं कोई मेंबर नहीं हूँ कि मैं आपको गारंटी दे दूंगा कि हाँ मार्च में आ ही रहा है, लेकिन संभावना मार्च लास्ट तक जरूर है यूपी एपीओ के फॉर्म के आने की, नोटिफिकेशन आने की, ठीक है? फरवरी तक उत्तराखंड एपीओ के आने की है। भलाई किस में है? छत्तीसगढ़ का ऑलरेडी आ चुका है, फॉर्म भर सकते हो। हिमाचल का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम दो जाके। तो बहुत संभावनाएँ हैं हमारे सामने, परेशान मत हो, अपनी तैयारियों को अच्छा रखो, यहाँ नहीं तो वहाँ सफल हो जाओगे अगर तैयारी अच्छी होगी। और अगर तैयारी अच्छी नहीं है, केवल इस असमंजस में अब भी पड़े हुए हो, पेपर होगा, नहीं होगा, पेपर नोटिफ़ाई होगा, नहीं होगा, तो फिर बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे, आप पड़े रहो, उनको केवल अपना व्यूज़ चाहिए, वो व्यूज़ बढ़ा लेंगे आपको ये चीज़ें बता के और आप बढ़ाते रहो, अपना टाइम खराब करते रहो इन चीज़ों में उलझ के। तो मेरे हिसाब से आपको अपनी तैयारियों पे अपना सिलेबस जो है उसको आप अपना
स्टिक आउट कर लो, स्टिक कर लो अपने जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ पे लगा लो और अपने काउंटर वाइज सब्जेक्ट नंबर वाइज नंबर जो है उसको काउंटर करते जाओ। आज ये खत्म हुआ उसको हटाया, सेकंड खत्म हुआ उसको हटाया। इस तरह करते करते आप आगे बढ़ोगे, फिर अपना एमसीक्यू लगाओ धीरे धीरे करके, इट्स एनफ। ठीक है, तो मेरा सबसे यही निवेदन है अपने चैनल के थ्रू कि आप लोग अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाइए, तैयारी अच्छे से करिए, और जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो आप उस प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि सर हमें ये दिक्कत हो रही है और आप हमें इसमें जो है सजेशन प्रोवाइड करिए, एडवाइस प्रोवाइड करिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स जहाँ तक है मैं अपनी बात आपसे कर चुका हूँ जो मुझे करनी थी। और ये जो कन्फ्यूज़न का था सिस्टम की नहीं आया कैलेंडर में, तो क्यों परेशान हो, कैलेंडर में नहीं आया, नोटिफिकेशन आएगा। मैं इस बात की बात कर रहा हूँ कि नोटिफिकेशन आएगा इस बार, और ज़रूर आएगा, और तैयारी नहीं हुई तो सिलेक्ट भी नहीं होगे, ये बहुत सीधी सी बात है। तो अपनी तैयारियों को आप फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए, और इन सब चीज़ों को होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, पीछे छोड़ दीजिए। जिनके पास फालतू का टाइम है उनको बात करने दीजिए, आप अपनी तैयारी करिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, रोज की वीडियो तो नहीं आ पा रही है, लेकिन हाँ जब भी आवश्यकता लगती है कि आपके साथ बातें करनी चाहिए तो मैं बातें करता हूँ। ठीक है, सभी को नमस्कार, धन्यवाद, और पढ़ाई करिए मन लगा के, सब जरूर सफल होंगे। नमस्कार।